आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम ये जानना चाहते हैं, लालू यादव जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि दलितों का सम्मान करना आप कब सीखिएगा? कब तक दलितों को आप पिछलग्गू बना के रखना चाहते? के प्रदेश अध्यक्ष और टेकारी के लोग के विधायक बड़े भाई जी हैं, वो आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। जैसा कि आप ही लोगों से हम लोगों को पता चला है कि आरजेडी के कुछ तथाकथित जो नेता हैं, अपने आप को नेता बनते हैं, जो अंबेडकर साहब के दत्तक पुत्र के रूप में वो लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता है कि अंबेडकर साहब क्या थे और क्या है, और उस पर हमारे आदरणीय नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम उनके नेता से पूछना चाहते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम ये जानना चाहते हैं, लालू यादव जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि दलितों का सम्मान करना आप कब सीखिएगा? कब तक दलितों को आप पिछलग्गू बना के रखना चाहते हैं? क्या इस राज्य में, इस देश में दलितों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं है? क्या जो दलित वर्ग हैं, क्या दलित वर्ग के लीडर हैं, उनको दलितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है? ये एक मोनोपोली के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो इनके द्वारा दलित नेताओं को मानसिक रूप से कमजोर करने की एक साजिश रची जाती है और उसी साजिश के तहत अभद्र टिप्पणियां की जाती है इनके ऊपर। तो उस अभद्र टिप्पणी से डरने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर मांझी साहब अंबेडकर साहब के सबसे बड़े अनुयायी हैं, देश के सबसे बड़े दलित लीडर हैं, और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, जिनको खुद अपने दिन दुखी है, उस तरह के व्यक्ति अगर टिप्पणी करते हैं मांझी साहब जैसे व्यक्ति पर, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि तेजस्वी जी कैसे लोगों का जमात बना के रखे हैं। तो हम इन सब बातों को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। हम चाहेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप आगे की बात को करें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी हैं, अनिल रजक जी हैं, सांसद सरोज जी हैं, स्मिता शर्मा जी हैं, अविनाश जी हैं। आज कोई खास नहीं है, हम लोग 2-3 बातों के लिए ये थे कि इधर लगातार हम लोग पार्टी, क्योंकि पिछले बार जब पार्टी का स्थापना हुए 10 वर्ष हो गया, तो लगातार पार्टी अपना कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। और अभी देखें कि पटना के गांधी मैदान में दलित समागम हुआ, पुनः हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ किए, और अभी मुजफ्फरपुर में 11 मई को हम लोगों ने निर्धारित किया है बैठक का, राज्य कार्य समिति का। तो राज्य कार्य समिति के बैठक में जितने हमारे बिहार भर के पार्टी के नेता हैं, कार्य समिति के सभी लोग पहुँचेंगे, वहाँ कार्यक्रम होगा, और हम लोग कई एजेंडा पर वहाँ विषय वस्तु पर आपस में बात करेंगे, और फिर आगे का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। कई कार्यक्रम हम लोगों का है। अभी पूरे जो हम लोगों का संभावित क्षेत्र है चुनाव लड़ने का, जहाँ हमारा पार्टी संगठन मजबूत है, जहाँ हम लोग काम करते आ रहे हैं 10 वर्षों से। 10 वर्षों में यह बात तो सच्चाई है कि पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के बाद, अगर बिहार में पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है, बिहार में बिहार की जनता को, दलितों को, महादलितों को, सवर्णों को, पिछड़ा सभी समाज के लोगों का, तो माननीय जीतनराम मांझी जी के प्रति, माननीय संतोष कुमार जी के प्रति, और बिहार भर में अभी देखिए कि एनडीए का सम्मेलन हुआ करीब 32 जिला में, सभी जिलों में हम लोगों की भागीदारी बढ़िया था, और हम लोग भी संतुष्ट हुए कि इसलिए कि पार्टी हमारा 10 वर्षों में, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी तो उसका स्थापना 2002 में हुआ और हमारा स्थापना 2010 में हुआ, क्योंकि लंबे समय तक अन्य पार्टी भी रहे। हम किसी पार्टी से मैं कोई तुलना कितना जरूर है, तो हमारी पार्टी बिहार में
एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरा है। सब जगह मेरा संगठन है। कोई भी गांधी मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं किया होगा जितना बढ़िया से कार्यक्रम हम लोगों ने किया। इसके पूर्व में भी गर्दनी बाग में, मिडल स्कूल में, गांधी मैदान में, बापू संग्रहालय में, मिडल स्कूल में, आपका श्री कृष्ण हॉल में, सभी जगहों पर हम लोगों ने कार्यक्रम करा किया, पदयात्रा भी किया। तो पार्टी हमारी काफ़ी मजबूत हुई है, इसीलिए हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। पुनः हम लोग कार्य समिति की बैठक है और उसके बाद हम लोग जो संभावित क्षेत्र हैं जहां हम लोग समझते हैं कि यहाँ हमारी पार्टी कार्यकर्ता हमारे काफ़ी संघर्षशील हैं, जो मेहनती हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को हम लोग सूची बनाए हैं और उन सब लोगों को लेकर के हम लोग पटना के सिर्फ के हॉल में या अन्य जगह जो बढ़िया जगह मिलेगा हम लोग उसको तय करेंगे कि मई महीना में इसमें हम लोग पूरे बिहार 100 कार्यकर्ता चुने हुए कार्यकर्ताओं का एक वैसे क्षेत्र जहां हम लोग को चुनाव लड़ने का इच्छा है और संभावित क्षेत्र है जहां हम लोगों ने काम किया है पिछले 10 वर्षों में, वैसे क्षेत्रों से खास करके ज़्यादा भी और 100 से ऊपर भी हम लोग पंचायत लेवल के कार्यकर्ता, मान लीजिए एक पंचायत में आपका 40 पंचायत है, एक विधानसभा में 40 पंचायत है, तो 5-5 को लिए तो 200 हो गया, 3-3 भी लेते हैं तो 120 हुआ। तो वैसे चुने हुए कार्यकर्ताओं का सारा कार्य हम लोग एक महीना में कर लेंगे और मई महीना के लास्ट तक हम लोग निश्चित रूप से करना चाहेंगे कि एक सम्मेलन हम लोग करें और उन कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग प्रशिक्षण देंगे कि एनडीए कोई भी लड़े, एनडीए घटक दल की कोई भी सीट रहेगा, उस सीटों पर हम लोग उतनी ही ताकत लगाएंगे जितना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कैंडिडेट लड़ेंगे, उतना ही ताकत हम लोग जदयू भी लगाएंगे सीट पर, बीजेपी की सीट पर लगाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की भी सीट पर लगाएंगे, रालोसपा की भी सीट पर लगाएंगे और मेहनत करके। और बिहार में जो हवा है, बिहार में जो स्थिति बदली है, तो निश्चित रूप से हम लोग घूम रहे थे तो लगता है कि आने वाला समय में 2000 अब तो 3-4 महीना बचा है, 2025 में जो चुनाव होगा और 225 के पार निश्चित रूप से हमारे के नेतृत्व में ही चारे घटक दल के लोग एकजुट होकर के इस बात को रख रहे हैं। और आज के दिन तो छोटी से हम लोग देखे थे, मंत्री हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ये मंत्री हैं, दलितों के देश के नेता हैं, बनना चाहिए। 2-3 बार विधायक रह गए हैं और हम लोग के पुराने मित्र भी रहे हैं। तो एक इस तरह से उन्मादी बात बोल करके और अपने को दिखाते हैं कि हम अरे भाई आपके नेता लालू प्रसाद जी को जानता है, तेजस्वी यादव जी को जानता है, तो आप अपने दिखाने के लिए क्यों बदम है? वहाँ तो पार्टी है, दोनों है ही। और दिखाने के चक्कर में इतने बड़े नेता के बारे में आप किसी तरह का भ्रामक शब्द बोलना, भ्रंश शब्द बोलना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए हमारे नेता माननीय श्री जीतन राम मांझी जी से। और बहुत उन्होंने किया है राजनीतिक जीवन में, लंबे समय से हम लोग भी राजनीतिक जीवन में हैं और 4-5 साल रहे हैं, 90 से ही हम लोग राजनीति कर रहे हैं, 90 में चुनाव लड़े थे। लेकिन किसी नेता के बारे में हम लोग विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में रहे, किसी नेता के बारे में इस तरह का भ्रंश शब्द बोलना तो ये बहुत दुखद है और हम लोग पूरा निंदा करते हैं, हमारी पार्टी निंदा करती है। अगर इस तरह की बात आगे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पार्टी पुनः विचार करेगा कि हम लोग उनके खिलाफ भी कोई कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हम आज के दिन काफ़ी दुख हुआ है मुझे और हमारी पूरी पार्टी को, तो हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी जो देश के कदावर नेता हैं और किसी को बोलने से उनका लोकधन से मीडिया के माध्यम से इन सब लोगों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी कुछ काम के लिए क्षेत्र में जैसे विधायक हम हैं, कुछ काम लेके जाते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का है, कुछ और रहता है इसलिए जाते हैं। पार्टी से भी संबंधित ना पार्टी संबंधित हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय संतोष कुमार जी लोग अधिकृत हैं। जो भी पार्टी के बारे में बात करना होता है तो पार्टी के संबंध में बात करते हैं। चिराग पासवान को लेकर के अभी जो चर्चाएं चल रही हैं और उनके नेता कह रहे हैं कि भाई सीएम मटेरियल भी मांग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या गठबंधन पर असर पड़ेगा? देखिए वो उनका अंदरूनी मामला है, वो पार्टी का बात अपना रखते हैं, बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनके बात जानते हैं कि हम लोग जब एनडीए का सम्मेलन पूरे जिला में सभी जगहों पर हो रहा है, अभी कुछ बचा हुआ है, तो सारे घटक दल के अध्यक्ष रहते हैं। 32 जिला में हम लोग गए थे और उसमें सभी लोगों ने एक स्वर से बोला कि 2025 225 फिर से नीतीश,
वह उनके पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी भी बोले हैं, तो सारे दल के लोग बोलते हैं। नहीं मगर अब तो सुर बदले हैं, चिराग कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति ये करना बात चाहते तो बोल रहे हैं कि उनका बोलना उनका अंदरूनी मामला है, उनका क्या है हम नहीं जानते हैं। अभी तक जो स्टेज पर है एनडीए गठबंधन के व्यापक जो मीटिंग हुई पूरे बिहार में और करीब 30-32 जिला में बड़ा बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में माननीय उमेश कुशवाहा जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय राजू तिवारी जी, माननीय मदन चौधरी जी और मैं 5 प्रदेश अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष, उनके प्रदेश का कोऑर्डिनेटर सब लोग मंच पर आते थे। एक ही स्वर से बोलते हैं सब लोग, आज भी बोल रहे हैं एक ही स्वर से कि 2025 के जो चुनाव होगा, विकास जो हुआ है बिहार में, हमारे नेता घटक दल 5 मिल करके और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। क्या जनता के बीच गलत मैसेज नहीं जा रहा क्या मौजूद नहीं है, पार्टी के मामला है, अपनी पार्टी के संगठन के बारे में हमारे नेता भी मान लीजिए कुछ बोलते हैं, तो थोड़े है कि पार्टी के खिलाफ बोल दिए, एनडीए गठबंधन के खिलाफ है। जो एनडीए गठबंधन के अंदर तय होगा हमारे नेता के राय से, दूसरे के राय से ही नहीं लोग होगा, तो सारे लोग मिलकर करेंगे, सारे पार्टी एकजुट है, कहीं किसी तरह कोई मतभेद नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग? प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कहिए, संगठन के बारे में अपनी बात रखते हैं, वो रखते हैं। सबको अपनी अपनी विचारधारा है अपनी पार्टी के लिए बोलने में। हम क्या इसमें हुआ, इसमें बोल रहे हैं उनको चाहिए कि उतने बड़े नेता के मुंह फिसल जाएगा, गलती से उनका मुंह फिसल गया, कुछ बुला गया, तो उनको खुद माफी मांगनी चाहिए। उतने बड़े नेता से उनको अच्छा अपने नहीं लगेगा, सामने एक दूसरे को मिलेगा तो अच्छा लगेगा उनको कि हम इतने बड़े नेता के बारे में हम बोल दिए कुछ गलत चीज़। हम लोग बोलते हैं दूसरे राजनीति के बारे में कुछ गलत चीज़, एक सीमा तक न बोलेंगे, जो पाएंगे सो बोल देंगे।